तेलंगाना के अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे मरीज पर उसके ही परिवार को ही शक होने लगा। इलाज के दौरान एक कटोरा मटन सूप ने खोल दिए थे उनके सारे राज। और फिर जो कहानी सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। लव, सेक्स और धोखे की इस कहानी में एक कत्ल हुआ था जिसका आइडिया तेलुगु फिल्म से लिया गया था। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो के लिए जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया है इसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको मालूम हो कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है स्वाति और सुधाकर से। स्वाति ने रात में सिसकते हुए और घबराते हुए फैमिली को फोन कर बताया कि सुधाकर पर किसी ने हमला कर दिया है और एसिड के कारण उसका चेहरा काफी जल गया है। सुधाकर को अस्पताल ले जाया गया और वहां उसके चेहरे को ठीक करने के लिए चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की गई। पूरी फैमिली अस्पताल पहुंच चुकी थी और स्वाति सबको हमले और फिर इलाज के बारे में बता रही थी। स्वाति को यह भनक तब नहीं थी कि उसकी कहानी हकीकत बनने से पहले ही कत्ल का राज खोल देगी। सुधाकर के चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी और उसका इलाज चल रहा था। जले हुए मरीजों को इलाज के दौरान अस्पताल में एक कटोरा मटन सूप दिया जा रहा था। जब सुधाकर के पास वह मटन सूप लाया गया तो उसने पीने से मना कर दिया और उसने एक नर्स से कहा कि वह शाकाहारी है इसलिए मटन सूप नहीं पी सकता। यह बात नर्स ने उसकी फैमिली को बताई तो फैमिली को बेहद अजीब लगा क्योंकि सुधाकर तो मांसाहारी है। इसी बीच पुलिस इस केस की तफ्तीश के लिए पहुंच चुकी थी। इधर मटन सूप पीने से मना करने पर फैमिली के लोगों को सुधाकर का बर्ताव अजीब लगा तो उन्होंने सुधाकर से सवाल करने शुरू कर दिए। फैमिली के लोगों के बारे में पूछा तो एक हद के बाद सुधाकर चुप हो गया और इशारों में जवाब देने लगा। फिर सवालों से परेशान होकर वह स्वाति की तरफ देखने लगा। फैमिली के कुछ लोगों ने अकेले में ले जाकर पुलिस से कहा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है और सच कुछ और ही है। जब पुलिस ने स्वाति से पूछताछ की शुरू की तो सवालों के जाल में स्वाति जल्द ही फंस गई और उसके पास सच बताने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। अब सच्ची कहानी इस तरह थी कि साल 2014 में स्वाति और सुधाकर की शादी हुई थी। दोनों राजी खुशी तेलंगाना के नगर कुर्नूल शहर में रह रहे थे। एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स का काम करने वाली स्वाति शादी के बाद एक बच्चे की मां बन चुकी थी। फिर स्वाति के जीवन में एक फिजियोथेरेपी राजेश आया। स्वाति और राजेश काम के सिलसिले में अक्सर मिला करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया और राजेश की मोहब्बत में स्वाति बह गई। दोनों के रिश्ते में अड़चन तब आना शुरू हुई जब सुधाकर ने स्वाति के काम को लेकर रोक टोक शुरू की। स्वाति को यह डर भी लग रहा था कि कहीं सुधाकर को उसके प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ पता न चल जाए। स्वाति ने राजेश के साथ मिलकर कई बार बात की और साल 2017 में दोनों इस नतीजे पर पहुंच गए कि सुधाकर को रास्ते से हटा दिया जाए। दोनों ने मिलकर सुधाकर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्लान बनाने के लिए दोनों के बीच कई तरह का ऑप्शन पर बात हुई। फिर एक दिन स्वाति ने राजेश को रामचरण तेजा और अल्लू अर्जुन स्टारर एक तेलुगु फिल्म येवाडू दिखाई। दोनों ने फिल्म देखी और सुधाकर को
रास्ते से हटाने के लिए इस फिल्म में अपनाई गई तरकीब पर बात की। थोड़ी ही देर में दोनों ने पूरी साजिश तैयार कर ली। दोनों ने सोच लिया था कि सुधाकर के गायब हो जाने की स्थिति को कैसे संभाला जाएगा। इसलिए दोनों पहले सुधाकर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश को एक जंगल में लेकर गए और वहां लाश को आग के हवाले कर दिया। अब प्लान नंबर 2 यह था कि सुधाकर की हत्या का राज कैसे छुपाकर रखा जाए। प्लान के मुताबिक स्वाति ने राजेश के चेहरे पर थोड़ा सा तेजाब यानी एसिड फेंका और इलाज के बहाने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाने की जुगाड़ पहले ही लगा ली गई थी। दोनों ने यही नाटक रचा था कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए राजेश के चेहरे को सुधाकर के चेहरे से मिलता जुलता बना लिया जाएगा। ऐसे ही सर्जरी से चेहरे को किसी और जैसा बनाने की तरकीब स्वाति और राजेश को फिल्म देखकर सूझी थी। सब कुछ तकरीबन ठीक हो ही गया था, लेकिन फैमिली के शक के चलते बना बनाया हुआ खेल बिगड़ गया और स्वाति व राजेश को सुधाकर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्त में ले लिया गया। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं। आपका कोई सुझाव हो या कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।